नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नोइस फिट क्रू स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1799 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 1999 या उसके अंदर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। अगर आप इसे परचेस करोगे नोइस की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, मतलब कि और 200 रुपए कम हो जाएंगे। हालांकि उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक प्रोमो कोड। तो प्रोमो कोड के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। यह है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.38 इंच का TFT डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसमें BT वर्जन 5.3 का यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें है हार्ट रेट NSPO2 मॉनिटर, कैलकुलेटर, मल्टीपल वॉच फेसेस, अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ, 100+ वर्कआउट मोड, कॉल्स और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है। और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। इस वॉच का जो डायल है वो प्लास्टिक का है, लेकिन आपको मिलती है मेटालिक फिनिश। साइड में है 2 बटन्स। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, स्पीकर और माइक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉलिंग पर्पस के लिए। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं 22 mm के, जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाले पिन को नीचे खींचना है और ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 300 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स। आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो आपको उसके लिए ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नोइस फिट। तो नोइस फिट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप 2 तरीके से इस ऐप में लॉगिन या साइन अप कर सकते हो। एक तो आपका कोई भी जीमेल अकाउंट या कोई भी ईमेल अकाउंट। तो मैं करूंगा ईमेल अकाउंट के जरिए। आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है। इसके बाद करिए कंटिन्यू। आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा एक OTP। आपको OTP को एंटर करना है। उसके बाद करना है कंटिन्यू। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, स्कैन होगा आपका डिवाइस। तो जो स्मार्ट वॉच है नोइस फिट क्रू यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन अगर आपके फोन में शो नहीं कर रही है तो आपको स्कैन पे टैप करना है। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आपको अपने फोन से इस कोड को स्कैन करना है पेयर करने के लिए। हालांकि अगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है तो इस पे टैप करिए। स्मार्ट वॉच में टिक पे टैप कीजिए, स्टार्ट यूजिंग, और यहाँ पे कीजिए गेट स्टार्टेड। फिर आपको मिलेगा कॉलिंग का पॉपअप, तो आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में कॉल का फीचर ऑन हो जाएगा, मतलब कि आप अपनी वॉच में भी अब कॉल्स को रिसीव कर पाओगे। अगर आपकी वॉच में पेयरिंग की रिक्वेस्ट नहीं आती है तो आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा अवेलेबल डिवाइसेस में नोइस फिट क्रू कॉलिंग, ये रहा। आपको इस पे टैप करना है, पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद आपकी वॉच में अब कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कनेक्टेड टू फोन ऑडियो शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस का सेटअप। तो आपको माय डिवाइस के टैब पे टैप करना है। बैटरी लेवल पे आपको टैप करना है। यहां से आप जो अपडेट है उससे चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो यहां से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। इसके आगे है वारंटी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन, तो आपको इस पे टैप करना है। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है? तो मैंने किया है फ्लिपकार्ट से। तो टैप कीजिए और कीजिए फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे एंटर करना है आपको इस वॉच का सीरियल नंबर, जो आपको शो करेगा बॉक्स के बैक साइड में नीचे यहाँ पे, जहां पे लिखा होगा SN और ये स्टार्ट होता है SW से। तो आपको इस नंबर को एंटर करना है यहाँ पे। फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। इसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। आपने वॉच के वारंटी को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, अगर आपको अपनी वॉच की वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आपको इस नंबर पे
या इस ईमेल आईडी पे नॉइस के कस्टमर टीम को कांटेक्ट करना है। और ये है अनपेयर डिवाइस, मतलब कि इस वॉच को अपने फोन के साथ अनपेयर करने का ऑप्शन। तो आपको ये करना है 3 केस में। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको इस वॉच को यूज नहीं करना है, अगर आप किसी और वॉच को यूज करना चाहते हो अपने फोन के साथ, तब आपको इसका यूज करना है। बाकी टाइम के लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर आपने एक बार अपनी वॉच को अनपेयर कर लिया तो इसे फिर से यूज करने के लिए 2 बार आपको पेयर करना पड़ेगा पहले से। बैक जाओगे तो सबसे पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन। तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी और यहाँ पे है टोटल 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस। तो आपको जो लिखा हुआ है डिजाइन वाइज, उसके सामने व्यू ऑल पे टैप करना है आपको। यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी, इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, ज्योमेट्री, टेक, क्रोनोग्राफ, एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमल एनालॉग, मिनिमल डिजिटल, नेचर, क्रिसमस, स्पेस। तो आपको जिस कैटेगरी को ओपन करना है, आपको उसके सामने व्यू ऑल जो लिखा हुआ है उस पर टैप करना है। मुझे ओपन करना है क्रोनोग्राफ, तो मैं इस पर टैप करूंगा व्यू ऑल पे। तो आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है, आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से और कीजिए अपडेट पे टैप। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको बैक जाना है, वॉच फेस के होम पेज पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ कस्टम, ये रहा कस्टम वॉच फेस। तो क्रिएट नाउ पे आपको टैप करना है। गैलरी पे टैप कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको चूज करना है, आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा इस तरीके से। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फिर आपको करना है सेट करने के बाद टिक पे टैप। आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 अलग अलग स्टाइल, मतलब कि टाइम आपको कहां पे शो करना है, बॉटम में, टॉप में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में। मैं चाहता हूं शो करे बॉटम में, तो बॉटम पे टैप कीजिए और आपको जो कलर है टाइम का, आप उसे भी यहां से चूज कर सकते हो। फिर आपको एंड में करना है अपडेट पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 5 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि जो पहले 4 वॉच फेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला होता है वही वॉच फेस चेंज होगा। और अगर आप चाहो तो अपनी वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है इन्हें चेंज करने के लिए। जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए इस तरीके से। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन डिसेबल पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को। नॉइस फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से डिसेबल पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए। मैनेज पे आपको टैप करना है, ऑल पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो करेंगे सारे ऐप्स जो आपके फोन में अवेलेबल है। तो इन ऐप्स में से अब आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको इन ऐप्स को ऑन करना है। तो मैंने इन ऐप्स को ऑन कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इन सभी ऐप्स में से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मेरी वॉच में भी रिसीव होंगी। बैक जाइए, आगे एसएमएस, तो एसएमएस देखना है आपको अपनी वॉच में, तो आपको डिसेबल पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए, बैक जाइए। और ये है माई रिमाइंडर। तो अगर आपको इवेंट को ऐड करना हुआ, मतलब किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या ऐसा कोई दिन जिसे आप भूलना नहीं चाहते, तो आपको इस पर टैप करना है। आप यहाँ पे एक साथ 5 रिमाइंडर को ऐड कर पाओगे। तो आपको ऐड पे टैप करना है, लेबल देना जैसे कि बर्थडे, डेट और टाइम आपको यहाँ पे सेट करनी है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप 5 रिमाइंडर को ऐड कर पाओगे। ऐड पे टैप कीजिए। फिर से अगर आपको ऐड करना हुआ तो रिमूव करने के लिए क्रॉस पे टैप कीजिए। जो भी रिमाइंडर आप ऐड करोगे उन्हें आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी इवेंट का ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा इस इवेंट का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। आगे है कॉल अलर्ट, तो आपको इस पे टैप करना है। कॉल अलर्ट अगर आपको देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए। बीटी कॉलिंग को हमने पहले ही ऑन कर लिया है, अगर ये ऑफ होता है तो आपको इसे ऑन करना है यहां से। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आपको किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है, इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। तो आपकी वॉच में रिंगटोन भी प्ले होगी और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। अगर आपको इस रिंगटोन को म्यूट करना हुआ आपके फ़ोन में भी और आपकी वॉच में भी, तो आपको पहले आइकन पे टैप करना है। तो जो रिंगटोन होगी म्यूट हो जाएगी आपकी वॉच में भी और आपके फ़ोन में भी। इसके बाद है रिप्लाई सेंड करने का ऑप्शन, तो आपको इस पर टैप करना है। जो भी आपने 5 रिप्लाई सेंड किए यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको किसी को भी सेंड करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है।
सामने वाले को जाएगा वो मैसेज और आपका जो कॉल होगा कट हो जाएगा। और नीचे है कॉल को कट करने का ऑप्शन और इसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। तो अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस। तो इस कॉल के वॉल्यूम को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इस बटन पे प्रेस करके, माइनस प्लस के साइन पे टैप करोगे तो ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो आप इस पर टैप करोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। ये जो कॉल है चल रहा है आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो इस कॉल को स्विच करना है फोन में तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है, जो कॉल होगा चला जाएगा फोन में। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो वॉच टू फोन में। कॉलिंग के दौरान अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कोई भी रिंगटोन ना बजे तो आपको कंट्रोल सेंटर में जाकर ये जो ऑप्शन है म्यूट का, आपको उसे ऑन करना है। इसके बाद अब आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो रिंगटोन नहीं बजेगी, केवल होगा वाइब्रेशन। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है। जब एसएमएस आता है तब आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। इस तरीके से आप मैसेज को रीड कर पाओगे। और यहाँ पे क्विक रिप्लाई सेंड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप एसएमएस के लिए क्विक रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, यहाँ पे मिलेंगे आपके 5 रिप्लाई। आपको जिस रिप्लाई को सेंड करना है आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से सामने वाले को चला जाएगा एसएमएस। अगर आपने अपने एसएमएस को रीड करना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे स्वाइप डाउन करना है। ये रहे आपके एसएमएस। अगर आपको किसी को भी रीड करना हो तो आपको उस पर टैप करना है। इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर भी शो करेगा और टाइम भी यहाँ पे शो किया जाएगा। हालांकि जो एसएमएस है अलग अलग हिस्सों में शो करता है, एक ही एसएमएस यहाँ पे 3-4 हिस्सों में शो कर रहा है, आप देख सकते हो। हिंदी फॉन्ट और इमोजी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज भी आ चुका है। इस तरीके से आपको उसका प्रीव्यू शो करेगा। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर, व्हाट्सएप का आइकन, टाइम, और यहाँ पे आप उसे रीड कर पाओगे। इस तरीके से आप यहाँ से भी उसे कर सकते हो डिलीट अगर करना चाहो तो। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया यहाँ पे तो होम पेज पे स्वाइप डाउन कीजिए। ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हो। 1 बाय 1 सभी को आप ओपन करके क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको सभी को एक साथ करना हो क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ही ऑप्शन। ये रहा सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। और आप यहाँ पे अपने पिछले 10 मैसेज को रीड कर पाओगे एक साथ। आगे है हेल्थ मॉनिटर। तो इसमें सबसे पहले है हार्ट रेट। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हर 5 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। मतलब कि अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपकी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट मेजर होगा। लेकिन इससे बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। यह है रैपिड आई मूवमेंट। तो सोने के दौरान जब आप सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो अगर आपको स्लीप रिकॉर्ड में रैपिड आई मूवमेंट के टाइम को भी शो करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। पानी पीने का रिमाइंडर, हाथ धोने का रिमाइंडर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको उस पर टैप करना है, इसे ऑन कीजिए। एडिट पे आपको टैप करना है। तो आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीना है या हाथ धोना है, तो जो फ्रीक्वेंसी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं करूंगा हर 2 घंटे के बाद। सेव कीजिए। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम आपको सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपको आएगा हर 2 घंटे पानी पीने का रिमाइंडर या हाथ धोने का रिमाइंडर। तो आपको सेव करना है। इस तरीके से आप दोनों रिमाइंडर को ऐड कर पाओगे अपनी वॉच में, ड्रिंक वाटर और हैंड वॉश। ये है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आपने इसे ऑन किया हुआ है, मतलब कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए आइडली 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आपकी वॉच में हर घंटे आएगा एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। हालांकि आप यहाँ पे एडिट पे टैप करके जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अलार्म्स को आप अपनी वॉच से ऐड कर पाओगे। गूगल फिट का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो नॉइस फिट ऐप का डेटा सिंक हो जाए गूगल फिट के साथ, तो आपको इस पर टैप करके करना है कनेक्ट पे टैप। आप अपनी वॉच में एक साथ 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। आपको माई कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको ऐड करना है उसके सामने बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है टैप करके। इस तरीके से मैं कोई भी 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लूंगा। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करके इन्हें ड्रैग करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। क्रॉस पे टैप करके आप किसी भी कॉन्टैक्ट को यहां से रिमूव कर सकते हो और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। आप अपनी वॉच में
कॉल्स और एसएमएस के लिए क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो, लेकिन ये फीचर काम करेगा केवल एंड्रॉइड फोन में, आईफोन में काम नहीं करेगा। तो आप अपनी वॉच में एक साथ 5 रिप्लाई को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको क्विक रिप्लाई पे टैप करना है। पहले से 5 रिप्लाई ऐड किए गए हैं और आप 5 ही ऐड कर पाओगे। तो अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो आपको एडिट पे टैप करना है। रिमूव करने के लिए क्रॉस पे टैप कीजिए। इस तरीके से ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। अब अपने हिसाब से कोई भी रिप्लाई ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जिससे मैंने किया है विल कॉल यू इन 10 मिनट, तो आपको सेव पे टैप करना है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी रिप्लाई ऐड कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। वेदर इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको वेदर पे टैप करके इसे ऑन करना है। आप अपनी वॉच में स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। तो आप अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ऐड करना है स्टॉक्स को। आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को ऐड कर पाओगे। आपको ऐड पे टैप करना है और सभी स्टॉक्स को ऐड करना है 1 बाय 1। वर्ल्ड क्लॉक का भी फीचर दिया गया है, मतलब कि आप दुनिया के 5 अलग अलग शेयरों के नाम ऐड कर सकते हो ताकि आप उनके टाइम को जब चाहे तब चेक कर सको अपनी वॉच में। आगे है फाइंड माई डिवाइस। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करती रहेगी वाइब्रेट। आपको सर्च पे टैप करना है। स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। कैमरा स्टडर है, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और यहाँ पे ओपन होगा शटर बटन। तो आपको शेक करना है अपनी वॉच को, आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। तो जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे यहाँ से आप देख पाओगे उन्हें और यहाँ से कैमरा को कर सकते हो रोटेट। ये है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 100 से भी ज्यादा वर्कआउट मोड, लेकिन आप अपनी वॉच में एक साथ 10 वर्कआउट मोड को ही शो कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से 10 वर्कआउट मोड ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी को चेंज करके दूसरा ऐड करना हुआ तो आपको एडिट पे टैप करना है। आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो डॉट्स के आइकन पे इस तरीके से ड्रैग करके। वर्कआउट को रिमूव करने के लिए आपको उसके सामने जो क्रॉस का बटन है उस पर टैप करना है। रिमूव करने के लिए इस तरीके से ऐड करना है तो आपको ऊपर में ऐड पे टैप करना है। इनमें से आपको कौन सा ऐड करना है? मुझे ऐड करना है क्रिकेट, तो सर्च कीजिए क्रिकेट, यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा मुझे ऐड करना है टेनिस। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी 10 वर्कआउट ऐड कर सकते हो। जो भी आप ऐड करोगे वही शो करेंगे आपकी वॉच में। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। आगे है डिवाइस सेटिंग। तो आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। आपको 12 आवर पे टैप करना है। तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में, आपको उसे करना है सिलेक्ट और करना है सेव पे टैप। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। तो आप इस पेज पे स्वाइप डाउन करके रिफ्रेश कर सकते हो इस डेटा को। तो आज की एक्टिविटी यहाँ पे शो की जाएगी हेल्थ ओवरव्यू में, जैसे कि आपके आज के स्टेप्स, डिस्टेंस और कैलोरी। और आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि हार्ट रेट, SpO2 और स्ट्रेस। तो इन सभी को डिटेल में चेक करने के लिए आपको उस पर टैप करना है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। और ये है स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखना है। तो आपका स्लीप रिकॉर्ड होगा और आपको शो करेगा कि आप कितना टाइम सोए हो। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, जैसे कि लाइट स्लीप, डीप स्लीप, अवेक टाइम, रेम टाइम, आपको यहाँ पे शो करेगा ग्राफ वाइज। और आप अपनी वॉच में कोई भी वर्कआउट करोगे तो उसका डेटा आपको शो करेगा नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट वर्कआउट। तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है। आपने अपनी वॉच में पहले से लेकर अब तक कौन कौन से वर्कआउट किए हैं यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको जानना हो डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है उसे डिटेल में चेक करने के लिए। और बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 बार पे टैप करना है। प्रोफाइल नेम पे टैप करके आप अगर एडिट पे टैप करोगे तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल फोटो, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, इंटरेस्ट, हाइट, वेट को चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इस तरीके से सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। और आप यहाँ से जो अपने गोल से चेंज कर सकते हो। तो आपको डेली कितना गोल सेट करना है, जैसे कि कैलोरी के लिए, डिस्टेंस के लिए, स्टैंडिंग आवर के लिए और स्टेप्स के लिए। एडिट पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप जो अपने डेली गोल है चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। सेव पे टैप कीजिए। एंड में अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में। ऐप आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे करना है लॉक दिस ऐप। आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है। लॉक का आइकन शो करेगा।
इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे करना है पहले पे सिलेक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड पे। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, ऊपर और नीचे। जो ऊपर वाली बटन है वो है मेनू बटन, मतलब कि आप इस पे प्रेस करके डायरेक्ट मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, तो आपको करना है राइट में स्वाइप स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ, रिस्टार्ट और रिसेट। आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। और नीचे आपको मिलती है वर्कआउट को एक्सेस करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन, तो आप इस पे प्रेस करके डायरेक्टली वर्कआउट को ओपन कर सकते हो क्विकली इस तरीके से। तो इसका एक ही फंक्शन है, बस आप इस पे प्रेस करके वर्कआउट मोड को ओपन कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहां से रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल। सबसे पहला जो टॉगल है वो है इस वॉच को म्यूट करने का। तो अगर आपने इसे म्यूट पे सेट किया तो अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन। अगर आपको रिंगटोन चाहिए तो इसे ऑफ कीजिए। यह है ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को लेवल 1, 2, 3, 4, 5 पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। यह है फाइंड माय फोन का टॉगल, तो आप इस टॉगल के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। ये है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। यह है बैटरी सेवर मोड। तो अगर आप बैटरी को सेव करना चाहते हो अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी दो चीजें, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और आपकी वॉच में कोई भी मैसेज नहीं आएंगे। और ये है एंड में सेटिंग का टॉगल। तो इसमें सबसे पहले ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो माइनस प्लस के साइन पे टैप करके। इसके अलावा ये है रिंगटोन वाइब्रेशन, तो इसमें सबसे पहले है वाइब्रेशन। तो आप जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है आपको कितनी सेट करनी है, तो आपको अगर चाहिए हल्का सा वाइब्रेशन तो 1 पे सेट कीजिए, नॉर्मल 2 पे, और ज्यादा चाहिए वाइब्रेशन तो 3 पे सेट कीजिए। साइलेंट मोड का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो रिंगटोन नहीं बजेगी, अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो रिंगटोन बजेगी। रिस्ट अवेक का फीचर दिया गया, मतलब कि रेस्ट अवेक का फीचर, जिसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक होता है एक्टिवेट 24/7, मतलब कि हमेशा के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे और अगर आपको अपनी वॉच में डिस्प्ले को ऑन करना हुआ टाइम देखने के लिए, तो बस आपको अपनी वॉच को ऊपर करना है, इस तरीके से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्ट अवेक फीचर। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको ड्यूरेशन पे टैप करना है, टैप कीजिए उस पर, फिर आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो कीजिए टर्न ऑफ। आगे है ब्राइट स्क्रीन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम मोड। तो यहाँ पे है अलग अलग टाइमर, मैंने सेट किया है 5 सेकंड्स पे। इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले अगर मेरी वॉच में ऑफ हो जाएगा तो अगर मैं इसे दोबारा ऑन करूंगा तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप इसे बढ़ा सकते हो अगर आप इसे बढ़ाना चाहो तो। यहाँ पे है अलग अलग ऑप्शंस, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। मैं सेट करूंगा 15 सेकंड पे। हालांकि यहाँ पे ऑलवेज ब्राइट का भी फीचर दिया गया, मतलब कि अगर आप इसे सेट करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले अब कभी भी ऑफ नहीं होगा, ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सेट करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, करीब 1 दिन से भी कम आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। आगे है डीएनडी, तो आप दो तरीके से इसे यूज कर पाओगे। एक तो टाइम के हिसाब से, तो आपको इसे ऑन करना है, ड्यूरेशन पे टैप कीजिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम सेट कीजिए। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। अगर आप यूज करना चाहते हो स्मार्ट डीएनडी को तो आप इसे भी यूज कर पाओगे। स्मार्ट डीएनडी को अगर आप ऑन करोगे तो जब आप सोते हो तब आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली डीएनडी ऑन हो जाएगा, मतलब कि सोने के दौरान आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे। इसके बाद है मेनू स्टाइल, तो यहाँ पे है 2 स्टाइल, एक होता है लिस्ट व्यू। तो अगर आप देखोगे इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हो ग्रिड व्यू में। तो जो ग्रिड व्यू है इस तरीके से शो करेगा। और ये है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे, जब भी आप रनिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली रनिंग या वॉकिंग का वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आपको कंफर्म करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। और एंड में आपको मिलेंगे 3 सिस्टम मेनू, जैसे कि इस वॉच को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन और इसे रिसेट करने का ऑप्शन।
होम पेज पर अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि हार्ट रेट आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। इसके अलावा SpO2, ये है स्ट्रेस, इसके बाद है स्लीप डेटा, और ये है आपके अलग अलग विजेट एक ही प्लेस पे। सभी को आप एक ही प्लेस से एक्सेस कर पाओगे, बस आपको टैप करना है उसे ओपन करने के लिए। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए उसे एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, तो जो भी आपके वाइटल है यहाँ पे शो करेंगे। एक्टिविटी, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, ब्रीदिंग वर्कआउट और स्ट्रेस आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो टैप करके। आगे है नॉइस बज, मतलब कि कॉलिंग का फीचर, तो आपको इस पर टैप करना है। जो भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए 10 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। कॉन्टैक्ट्स में आप देख सकते हो, अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर सिंपली टैप करना है कॉल करने के लिए। डायल पैड भी दिया गया, तो आप किसी भी नंबर को आसानी से डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और ये है कॉल हिस्ट्री, तो आपके जो भी पिछले 10 कॉल से यहाँ पे शो करेंगे। अगर आप चाहो तो इनमें से किसी को भी फिर से कॉल कर सकते हो, बस आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि आप जो एक कॉल हिस्ट्री है उसे क्लियर नहीं कर सकते। फिर है क्लॉक, तो यहाँ पे है अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक। तो अगर आपको अलार्म को ऐड करना है तो अलार्म पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए आवर, मिनट। AM PM को सेट करने के लिए आपको 12 के बाद 12 से पहले इस तरीके से स्विच करना है। AM PM को टिक पे टैप कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है टिक करके, फिर आपको एंड में करना है टिक पे टैप। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो, और आप यहाँ पे अलार्म को टैप करके चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, और आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे है वर्कआउट, तो जो भी आपने 10 वर्कआउट मोड ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हो तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। तो स्वाइप अप करके आपको करना है स्टार्ट पे टैप। तो यहाँ पे शो करेगा कि आपको कितना टाइम हुआ है इस वर्कआउट को, कैलोरी, आपका हार्ट रेट, और आप यहाँ से म्यूजिक को भी क्विकली कंट्रोल कर सकते हो, ये हम बाद में देखेंगे। और अगर आपको इसे पोस्ट करना हो तो बटन पे प्रेस कीजिए पोस्ट करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए कंटिन्यू पे टैप कीजिए, और एंड करने के लिए कीजिए एंड पे टैप। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके वॉच में और ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। और जो भी आपका वर्कआउट रिकॉर्ड होगा आपको शो करेगा स्पोर्ट रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे शो किया जाएगा आपका वर्कआउट रिकॉर्ड। और ये है रिमाइंडर जो हमने ऐड किया था ऐप में, यहाँ पे आप देख पाओगे उसे। इसके बाद है म्यूजिक, तो आप अपनी वॉच में म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते। जो भी म्यूजिक आप प्ले करोगे आपके फोन में प्ले होगा। हालांकि आप अपनी वॉच से उसे केवल कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको प्ले करना है आपके फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, प्रीवियस कर सकते हो आप। वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। अगर ये फीचर आपकी वॉच में काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है। इसके बाद आप यहाँ पे उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको अपनी वॉच को करना है रिस्टार्ट, उसके बाद आपकी वॉच में ये फीचर काम करेगा। ये है वेदर, तो आपको शो करेगा आज का और आने वाले अगले 4 दिन का वेदर आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे है कैल्सी, तो आप यहाँ पे कैल्सी का यूज कर सकते हो। वॉच फेस आप यहाँ से चेंज कर पाओगे इस तरीके से। आपको स्वाइप करना है स्विच करने के लिए, सेट करने के लिए टैप कीजिए, और फ्लैश लाइट को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने स्टॉक्स ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे, और एंड में है सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों, तो ये था नॉइस फिट क्रू स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।